नाउ द एनुअल टॉपिक इज आपका डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। जब भी इफ समवन इज आपका जस्ट टॉकिंग एंड आपका जस्ट गिविंग द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिफरेंस के बारे में, अगर आप इसके बेस पर अगर आपको क्वेश्चन देना तो सबसे पहले आपके डेफिनेशंस आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और विद एग्जाम्पल। तो दो चीज़ें तो आपको यही मिल जाएंगी आपको नाटक से। तो आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो एंड यहाँ आपका इसके डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और डेफिनेशन के साथ आप इसके विद एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं और आपका नाम विद एग्जाम्पल आपका दे सकते हैं। पहली चीज़ तो आपका नाम ये क्लियर हो जानी चाहिए। इफ समबडी इज आस्किंग आपका इन योर क्वेश्चन पेपर अबाउट द डिफरेंसेस लाइक दिस आपका बैलेंस और आपका नाम, ठीक हो गया, ये चीज़ है आपका। और अगर आपको नहीं याद है तो उस केस में आपका देखो ना सिंपल, ना देखो हियर इक्वल फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इन द अपोजिट डायरेक्शन। सॉरी, और इसका एग्जाम्पल कल हमने क्या क्या एग्जाम्पल दिए थे, जरा देखिएगा क्या क्या था। मैं रबर बॉल का दिया था, इसका मतलब आपका नाम जो है, या आपने पुश ए हैवी बॉल, आपका नाम देखो व्हेन वी ट्राई अ हैवी बॉक्स। और आजकल तो नहीं, ये उनके लिए जैसे आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं तो तभी, नहीं तो एग्जाम्पल कौन दे रहा है इसमें आपका डिफरेंसेस में, नहीं देता कोई नहीं। यहाँ दूसरा आपका देखो नाउ दिस इज आपका हियर अनइक्वल फोर्सेस एक्स ऑन द बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। और इसमें अगर आप एग्जाम्पल में आते हैं तो वेइंग मशीन, तोल वाली जो मशीन होती है आपका नाम लिखा जैसे वेइंग मशीन इज द बेस्ट एग्जाम्पल आपका नाम फॉर दिस अनबैलेंस फोर्स। दूसरा आपने अभी इसके पहले आपने क्या बोला था, यहाँ पे नेट फोर्स की हमने रिमार्क डाला था स्पेशल नोट में आपका देखो ना, तो हियर नेट फोर्स इज जीरो होती है आपका नाम देखो दिस, और यहाँ हियर नेट फोर्स इज नॉट जीरो, यहाँ जीरो नहीं होती है आपका। तीसरा 1 2 इसको 3 कर दो और आपका नाम 4। वैसे ये इसमें आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, देखो ना इसमें द बॉडी विल एट रेस्ट। बैलेंस फोर्स में जो है बॉडी अपने रेस्ट में, खींचाता नहीं हो रहा है। अपन रस्सा कस्सी करती ना, तो रस्सा कस्सी में भी आपका ना देखो इसमें बैलेंस, अगर दोनों बराबर ताकत लगा रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, रस्सा कस्सी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टग ऑफ वार। टग वॉर भी और टग ऑफ वार, तो उसमें भी आपका दोनों, और एक ने जब खींचा और दूसरा चार खाने चित्त हो गया तो वहाँ अनबैलेंस फोर्स हो गया। दोनों एक ही में दो एग्जाम्पल्स आपके बन जाते हैं टग वॉर में भी आपका। तो बॉडी विल एट रेस्ट आपका हो गया, और इसमें दीज फोर्सेस मेक्स द बॉडी मूव्स। दीज फोर्सेस मेक्स द बॉडी मूव्स। याद रखिएगा जहाँ भी मैंने डॉ लिखा है डी, इसका जो प्रोनाउंसिएशन आपका दैट इज द है आपका नाम का। धन्यवाद आप लोगों के एरिया की लाइट को। और इसमें और एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो अगर आपको याद होगा तो हमने इसमें एग्जाम्पल क्या दिया था, अ बुक याद है आपका, केप्ट ऑन टेबल, ये था आपका। और इसमें इसका एग्जाम्पल है, इसमें आपका 5th यहाँ लिख दीजिए, तो व्हेन अ बुक केप्ट ऑन टेबल, यहाँ तक तो ठीक है आपका नाम, इज पुश्ड
और फिर इसको पुश आपका ना टू द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, आप कहीं भी इसको पुश कर रहे हैं तो आपका नाम होगा दिस, तो दिस अनबैलेंस आपका नाम फोर्स आपका हो गया एक साथ। इज इट क्लियर? फाइन। सो नाउ दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स।